वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यानन्द विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अयोध्या कांड का 246वां दोहा है। लागी त्यागी सबनि सिया भेटति अति अनुराग हृदय हसी सही प्रेम बस रहियौ भरी सुहाग विकल स्नेह सिय सब रानी बैठन सबहि कहो गुरु ज्ञानी कहि जग गति माइक मुनि नाथा कहे कछुकर नाथ दुसह दुख पावा मरण हेतु निज नेहु बिचारी बेअति विकल धीर दुरिधारी कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सब रानी शोक विकल अति सकल समाजू मानहु राजू अकाजेउ आजू मुनिवर बहुरी समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए क्रतु निरम्बु तेहि दिन प्रभु कीन्हा उन्यु चले जलुकाहु नलीना और भये रघुनंदनई जो मुनि आय सुलीन श्रद्धा भगति सप्रेम प्रभु तो सब सादरु। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब माताएं सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। तुम सुहाग से वही रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जो सब रानियां स्नेह के मारी व्याकुल है। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठकर जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर श्री धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी, सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सही श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी जल नहीं ग्रहण किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति आदर के साथ करे। वे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक अघतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरित शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुर प्रीते नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फलु अम्बु आहारी सानुज भरतु सचिव सब माता
देख मोही पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुरधारी पाऊ आप यहाँ अमरा। बहुत कहूँ सब किए ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। धर्म से तु करुणायतन कस न कहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देखिलाहु विश्राम। देखो आ रहा है तुम्हारे में। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। ये सब बड़ी रिटाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनी सभय समाजू, जरु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पैतिहु काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करी करी। राम सैल बन देखन जाही, जा सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी। विटप बेदित नित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुमाती। सुंदर शिला सुखद तत्काई, जाय बरन बन छवि के ही पाही। सरन सरोरुह जल बिहग, पूजत विपिन रग बिहंग बहुरंग। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच में समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी अथवा पयस्विनी नदी के जल में तीनों समय सवेरे दोपहर सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर उन्हें नेत्र भर भर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल फूल पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया देने वाली वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में भय रहित होकर विहार कर रहे हैं।
मधुर सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि, कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु पे पुण्य सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा, मैं अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपालु निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चहिय जस राजा, यह जिय जानि सको चुत जी, करिय छो लखिने, हमै कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। कोल की रात भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर कंदमूल फल अंकुर आदि की जोड़ियों ओटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप लोग साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दान देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम तो नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की, जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा भी होनी चाहिए। हृदय वैसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण अंकुर लीजिए। पाहुने वन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मुताई, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाई, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदुमनिहारे, दुसय दुख दोष हमारे, वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सरान लागे, भाग सब अनुराग वचन सुनावही, बोलनि मिलनि सिया राम चरण स्नेहु लखी सुख पावही, नर नारी निदरहि नेहु निज सुन, कोल बिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय नौका तीरा, बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। आप प्रिय पाहुने वन में सिधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन चुरा नहीं लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेटी भरते हैं,
हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की ही सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परमानंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। मगन अस प्रीति बासर जाहि पलक समबीति, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल पछितानी घाई, अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि बीचु न देई। लोकहु वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थलु नरक न लाही। यौ संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं हैं उतने ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं के आदर पूर्वक एक ही सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर रख लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता राम जी समेत दोनों भाइयों और श्री राम और लक्ष्मण के सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि राम जी से जो विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। इति भीति जस पाकत साली, कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहु रही रघुराई, राम जननी हट कर बिकी काऊ। मुनि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमउ भाम विधाता। अयो हट करऊँ तक पट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। एकौ जुगुति नमन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बोल। कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई,
विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो, अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी कहने में भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। मुनि वरुद समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्मु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी नीति प्रीति परमारथ स्वारथु कौन धारथु। विधि हरिहरु शशिर विधि सिपाला माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौली के राम रजाई शीस सबई के। राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले, देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा, जहाँ तक की प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में यम सबका हित होगा। इस तत्व को, रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ बोध मूल मगए को यही विधि अवध चलहि रघुराई। कहु समुझी सोई करिय उपाऊ। सब सादर सुनि मुनि बर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरुन आव लोग भय बोरे। तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता। कर्म शुभा शुभ देई विधाता।
जल दुख सजई सकल कल्याणा अस असीस राउरी जगु जाना सो गोसाई विधि गति जई छे की सकई कोटारी टेक जो टेकी बूझिय मोहि उपाय अब सो सब मोर भागु सुनि स्नेह मय बचन गुर और उमगा अनुराग। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा ही हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं और सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सरबस जाता। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, प्रे प्रमोद परिपूरन। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, पर जगु जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय की जानने वाले, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबला।
गाचह पार जतनु ही अहेरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सीपी सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहिया। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसऊ, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कही उपाय। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वो उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीप में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब करहित रुख राउरी राखे, आय सुखिए मुदित पुर भाव। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई, माथे मारी करऊँ सिख सोई। पुरि जेहि कहाँ जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारी बहोर। करब साधु मत लोक मत, नपनय निगम निचोर। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति वश में हो गई। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी,
निज सेवक तन मानस बानी, बोले गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहु वेदहु बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कै बात। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई। लखी अपने सिर सब छरुबारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोहन काहू। मो पर कृपा स्नेहु बिसेकी, खेलत खुनिस न कबहू। शिशुपन ते परिहरे न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे खेल जितावहि मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन कृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे न। मुनि के वचन सुनकर रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। मैं जो कुछ कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव तो मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए।
विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझि साधु सुचि कोबा। तुमंदी मैं साधु कुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। हरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हूँ दोषक लेहु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपा, जार्यू जाए जननी कही काको। हृदय रिहार्यू सब ओरा, एक ही भांति भले ही बल भो। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनी का परिणामू। साधु सपा गुरु को निकट, काहू सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ पुर, जानई मुइर बुराव। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंची मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुवचन कहकर व्यर्थ जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का और कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वो यह कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी ही जानते हैं। मरण प्रेम पनुराखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कल मूला, सो सुनि समुझि सहिउ सब सूला। सुनि बन गबनु की नर गुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। निरुपाहिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहेउ यही गाए। बहुरि निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँखिन देखेउ बाई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिन बीची, तजहि विषम विसुताम सतीची। ते रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजी दुसह दुख, दयु सहावै काहि। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं।
अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दूसरे दुख और किसे सहायगा। आरती प्रीति विनय नय शोक मगन सब सभा खमारू, मनहु कमल बरेउ तुषारू, कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदो, जिनकर कुल कैरव बन चंदो, तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, पुर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, तेज जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश और बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम करहु स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। तात कुतारक रहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दूरई दूराए। राम सिया राम मुनिगण निकट बिहग मृग जाई, बाधक बधिक बिलोकी पराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तात तुम ही मैं जानऊनी के, करो का असमंजस जी के। राम जय जय राम।
राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम। तासु बचन मेटत मन मोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। राम जय राम जय राम। तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अवश्य जो कहु चाहु सोई कीन्हा। राम मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, काऊ करऊ सोई आजू। सत्य संदर गोबर बचन, सोनी भा सुखी समाज। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। ये तुम पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ के कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए सब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो वही मैं आज करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। राजू सोच ही चाहत हो अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। बहुरी विचारी परस्पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आही। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलाद। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाऊ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। सुनि सुर मत सुर गुर कहु, बल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब ये सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लगकर सिर धुंधुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो वो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से राम जी को वश में करने वाले भरत जी का
सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन माही। तजहु सोच विधिया बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाए विवस रघुराऊ। मन थिर करऊ देव डरु नाही। भरत ही जानी राम परिचाही। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचु। अंतर जामी प्रभु सकोचु। निज सिर भारु भरत जिय जाना। करत कोट विधि उर कर विश्वास मन दीनी ठीका। राम रजायस आपन ठीका। निज पन तजी राखेऊ पनु मोरा। छो सनेहु कीन नहीं तोरा। कीन अनुग्रह मित्र अति। सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत। जोरी जलज जुग हाथ। सीतानाथ राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी साफ स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की बात उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार से विचार करने लगा। सब तरह का विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ जी सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, ये पद विनय पत्रिका का 50वां पद है। देव भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कलि ब्याल मिव बैन तेयम प्रबल भुज दंड पर चंड को दंड धर तृणवर तूणवर विशिख बल बलम प्रमेयम अरुण राजीव दल नयन सुषमा अयन श्याम तन कांति वरवादिदावम तप्त कांचन वस्त्र शस्त्र विद्या निपुण
सिद्ध सुर सेव्य पाथो जनाभम अखिल लावण्य ग्रह विश्व विग्रह परम प्रौढ़ गुण गूढ़ महिमा उदारे दुर्धर्ष दुस्तर दुर्ग स्वर्ग अपवर्ग पति भग्न संसार पादप कुठारे शाप वश मुनि बधु मुक्त कृत विप्रहित यज्ञ रक्षण दक्ष पक्ष करता जनक नृप सदसि शिव चाप भंजन उग्र भार्गव वार गर्व गरिमा पहरता गुरु गिरा गौरवामर सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त श्री सहित सौमित्र भ्राता संग जन कात्मजा मनुज मनुसृत अज दुष्ट बध निरत त्रैलोक त्राता दंडकारण्य कृत पुण्य पावन चरण हरण मारीच माया कुरंगम बाली बल मत गजराज इव केसरी सुहृद सुग्रीव दुख राशि भंगम ऋक्ष मरकट विकट सुभट उद्भट समर शैल संकाशिर पुत्रासकारी बद्धो बद्ध पाथोदि सुर निकर मोचन सकुल दलन दस शीस भुज बीस भारी दुष्ट विबुधधारी संघात अपहरण महिभार अवतार कारण अनुपम अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरामि नर भूप रूपम शेष श्रुति शारदा शंभु नारद सनक गणत गुण अंत नहीं तब चरित्रम सोई राम कामारी प्रिय अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रास निधि वहिन्नम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।